हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी इस वीडियो में बीए के थर्ड सेमेस्टर की सेकंड पोएम है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमने लास्ट पार्ट में पहले दो पैराग्राफ कर लिए थे। आज हम तीसरा पैराग्राफ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप पहले वो वीडियो देख लेना, पहले पैराग्राफ वाली, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन डाउट, डाउट में है हिज माइंड, उसका दिमाग और बॉडी, शरीर, टू प्रेफर, वह किसे पहले प्रेफरेंस दे, वह अपना पहला किस पर अपना काम करे, पहले अपनी बॉडी पर करे या अपने दिमाग पर करे। डाउट में है। ब्रोन, उसका जन्म, बट टू डाइट, मरने के लिए हुआ है। एंड रीजन, सही करने के लिए, बट टू एरर, वह सही करता है गलतियां करने के लिए। लाइक इज इन इग्नोरेंस, इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माने अज्ञात है। हिज रीजन सच, वह कुछ कारणों से, कुछ चीज़ों से अज्ञात है, कोई कारण है। वेदर, चाहे, ही थिंक्स टू लिटिल, वह चाहे कम सोचे, और टू मच, चाहे वो ज़्यादा सोचे। द पोइट सेज, पोइट कहता है, दैट कि मैन ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, सदा, रिमेन्स रहता है, इन स्टेट एक स्थिति में, ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चित स्थिति में रहता है आदमी हमेशा, पोइट कहता है। ही इज़ नॉट एबल, एबल माने सक्षम नहीं है, टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए, वेदर, चाहे, ही शुड गिव परफॉर्मेंस, प्रेफरेंस ऑफ हिज बॉडी, वह प्रेफरेंस दे पहले किसे, अपनी बॉडी को, और हिज माइंड, दिमाग को किसे प्रेफरेंस दे पहले, वो नहीं सोचता, यह डिसाइड करने में निपुण नहीं है। ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता, विच ऑफ टू इज मोर इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट में महत्वपूर्ण, दो में से कौन सा ज़्यादा, मोर वन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनदर इग्निमा, पहली, अबाउट के बारे में, मैन इज दैट ही इज ब्रोन ओनली टू डाइड, एक दूसरी, अनदर वन दूसरी पहली है आदमी के बारे में कि उसका जन्म मरने, केवल मरने के लिए हुआ है। ओनली माने केवल, डाइड जन्म, मृत्यु, और ब्रोन माने जन्म। द एंड, आखिर में, अंत में, ऑफ मैन, मैंस लाइफ, आदमी की लाइफ है, मैंस आदमी की लाइफ, इज डेथ, मरने के लिए, आदमी की जो जिंदगी है, क्या उसका अंत केवल मरना है। ब्रेथ एंड डेथ, मृत्यु और जन्म, आर टू, दो है ये, क्या है, चरम सीमाएं। एक्सट्रीमीज, एक्सट्रीमीज माने अलग अलग चरम सीमाएं, विपरीत है, एक मरना, एक पहले, मरना और जन्म लेना, ये दो पहेली है। ही बिकम्स, वह बनता है इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट बनता है, बट इंटेलिजेंस इज फॉलोड बाय एरर, एरर माने गलतियाँ, फॉलोड माने पीछा करती हैं। जो वह समझदार तो बनता है, बिकम माने बनना, बट उसके जो समझदारी है, बुद्धि है, वो गलतियों का पीछा करती है। लॉजिक, तर्क माने, लॉजिक माने तर्क, एंड एरर्स, गलतियाँ, बी अनदर सेट टू एक्सट्रीम्स, चरम सीमाएं, गलतियाँ और तर्क उसकी दो अलग अलग पहलू हैं। बट परंतु ऑल दीज एक्सट्रीमीज को एग्जिस्ट, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, आपस से जुड़े हुए हैं। गलतियाँ, अगर आदमी कोई काम, अच्छा काम करता है तो वह बुरा काम भी करता है, अगर किसी ने बाई चांस कोई बुरा काम कर भी दिया तो वो अच्छा काम भी करेगा एक दिन। ये दोनों पहेलियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। वेदर, चाहिए, ही शुड थिंक, उसे ज़्यादा सोचना चाहिए, मच टू और लिटिल, उसे ज़्यादा सोचना चाहिए, कम सोचना चाहिए। इट इज़ ए बिग क्वेश्चन, यह एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बिफोर मैन, मैन के सामने, बिकॉज, क्योंकि, हिज रीजनिंग, उसका तर्क है, इज ऑलवेज हमेशा के लिए, इनपरफेक्ट, अपूर्ण है उसका तर्क, हमेशा के लिए है, इसलिए वो सोचता है उसे ज़्यादा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, उसके सामने एक बड़ा क्वेश्चन है। कोजेज, अराजकता, अव्यवस्था, ऑफ थॉट, विचारों की, एंड फैशन, जुनून की, आर कन्फ्यूज, वह कन्फ्यूज है, भ्रमित है, किसमें, विचारों और जुनून की जो अव्यवस्था है, वह किसे प्रेफरेंस दे, किस विचारों को माने या अपने जुनून को पर कार्य करे। कई बार कहते हैं ना कि अपना जुनून, अपना अंदर कोई टैलेंट होता है, हम उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते, तो हम सोचते हैं हम अपने टैलेंट पे काम करें या अपनी शिक्षा पे काम करें। कोई स्किल होती है जो हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्किल जरूर होती है, हम उसे पहचान नहीं पाते, तो वो वैसे ही लेखक बताता है कि आदमी कंफ्यूज होता है। स्टिल, फिर भी, बाय हिमसेल्फ, खुद भी, अब्यूज्ड, गाली देता है, अब्यूज्ड माने गाली,
एंड डिस्ट अब्यूज नापसंद करता है, वह खुद को ही नापसंद और गालियाँ देता है क्योंकि वो कन्फ्यूज है अपने जुनून में और अपने विचारों में किसे पर फैंस थी। क्रिएटेड वह बनना चाहता है, हाफ ऑफ राइज उत्थान और हाफ ऑफ फॉल। वह क्या किससे कैसा बना है वो, हाफ आधा तो उत्थान के लिए, आधा ऊपर चढ़ने के लिए और आधा गिरने के लिए। जैसे जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हम पहले सोचते हैं ये करने के बाद ये हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर एक नेगेटिव विचार भी मन में आता है, क्या पता ये हम गिर जाएं, वो काम ना बने तो हम गिर, एक बार सोचते हैं भी नीचे भी आ सकते हैं हम। ग्रेट लॉर्ड वह महान भगवान है, ऑफ ऑल थिंग्स ऑल सभी चीज़ों का, येट ए प्रे टू ऑल। फिर वह प्रेर माने प्रे माने शिकार, फिर वह शिकार करता है सभी चीज़ों का। वो सभी चीज़ों का मालिक तो है लेकिन फिर भी शिकार करता है। मैन इज कॉजिज्म ऑफ थॉट एंड फैशन। मानव है वो अव्यवस्था अराजकता है विचारों और जुनून की। सही बात कही है ये तो इन्हें। समथिंग हिज माइंड उसका दिमाग कभी कभी डोमोनेट्स ये हावी हो जाता है। समथिंग समटाइम कभी कभी हर्ट, कभी उसका दिमाग हर्ट हो जाता है, कभी उसका दिमाग उसके ऊपर खुद के ऊपर ही हावी, कभी कभी डोमिनेट्स हो जाता है, हावी हो जाता है, और कभी कभी हर्ट हो जाता है, दुख हो जाता है उसे। ही इज नॉट एबल वह एबल नहीं है टू डिसाइड करने के लिए वेदर ही शुड बी प्राउड वह अपने ऊपर प्राउड करे, गर्व फील करे, ऑफ दैट हिज प्रोन अपने जन्म के ऊपर, एज ए मैन एक आदमी के रूप में उसका जन्म हुआ है, प्रोन हुआ है, कि वह अपने ऊपर गर्व करे इस बात के लिए कंफ्यूज है। और ही शुड अब्यूज हिमसेल्फ फॉर हिज, क्या वह खुद को ही हिमसेल्फ माने खुद को खुद ही गाली दे, अब्यूज माने गाली देना। ही इज मिक्सचर वह मिश्रण है, ऑफ अपोजिट विपरीतता का। जैसे कि हम कभी कभी सोचते हैं ना सुबह से पढ़ेंगे, फिर सुबह उठ के सोचते हैं अलार्म बंद करके सो जाते हैं, तो एक बार तो हमने सोचा उठेंगे पढ़ेंगे, फिर जो अपोजिट क्या हुआ उसका सो गई, अलार्म बंद कर दिया, तो दोनों अपोजिटता का मिश्रण है वो। ही इज सर्टेन क्रिएटेड वह क्रिएट बना है किसका, हाफ ऑफ राइज बना है आधा उत्थान के लिए, ऑफ एंड हाफ ऑफ फील आधा पतन के लिए, आधा नाश होने के लिए। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, ही इज हाफ वह आधा एनिमल पशु है, एंड हाफ ऑफ देविन वह आधा उसमें एक आदमी में आधे देवीय गुण है और आधे पशु के गुण है। ही हिज देवियन क्वालिटीज, क्वालिटीज माने गुण, देवियन देवीय गुण। लिफ्ट लेफ्ट उसे उठाते हैं, हिम अपवर्ड ऊपर की ओर, एंड बट हिज परंतु उसके हिज एनिमल क्वालिटीज उसके जो पशुओं के गुण हैं, बेस डी बेस हिज हिम उसे नीचे गिरा देते हैं। डी बेस माने आधार, बेस आधार, डी बेस नीचे गिराना। हर आदमी के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं, एक पशुता का एक मानवता का। वे उसके संस्कारों पर निर्भर करते हैं कि उसके अंदर कौन सा रूप उजागर होगा। अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो दैवीय गुण होगा, अगर उसके संस्कार उसकी संगत बुरी है तो वह वैसी ही संगत में जाएगा। उसी प्रकार कहा है दैवीय गुण तो उसे ऊपर उठा देते हैं अपवर्ड, और एनिमल के गुण है क्वालिटीज हैं वो उसे डिबेस कर देती है, नीचे गिरा देती है। मैन इज ए ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स आदमी है वो महान मालिक है सभी चीज़ों का। ही हैज़ मास्टर्ड कब्जा कर लिया है मटेरियल भौतिक चीज़ों पर, बट परंतु पैराडॉक्स पैराडॉक्स माने विरोधाभाव, इज दैट ही हैज़ बिकम प्रेरी ऑफ ऑल थिंग्स मानव का सभी चीज़ों भौतिक चीज़ों पर, मटेरियल भौतिक चीज़ों पर कब्जा है, परंतु उसके अंदर विरोधाभाव है कि वह सभी चीज़ों का शिकारी बन जाए, वह सभी चीज़ों का शिकार करना चाहता है। सोइल जज ऑफ ट्रूथ वह खुद ही खुद का अकेला न्यायाधीश है। इन एंडलेस आखिर में एरर हर्ड गलतियाँ करता है, वह असमित गलतियाँ करता है, बट द ग्लोरी वैभव जस्ट मजाक एंड राइडल पहेली ऑफ द वर्ल्ड वह खुद ही खुद का न्यायाधीश है, उसकी गलतियाँ उसे ऊपर असमान असीमित गलतियाँ उसे ऊपर उछालती हैं, तो वह वैभव मजाक और पहेली संसार का खुद ही सब कुछ है। हिज इज ओनली जज ऑफ ट्रूथ ऑफ ऑन द अर्थ वह पृथ्वी पर केवल ट्रूथ माने सत्य है, जज न्यायाधीश है, केवल वह न्यायाधीश है एकमात्र खुद का खुद ही के लिए। ही डिसाइड उसे निर्णय लेना होगा, वट इज गुड एंड बैड गुड गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, क्या गुड उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। बट हिज वून लाइफ उसकी जो एक वून माने खुद की लाइफ जिंदगी, इज ए हिस्ट्री ऑफ एरर गलतियाँ, एरर माने गलतियाँ,
लेकिन उसकी जो खुद की ज़िंदगी है वो एक गलतियों का इतिहास है, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। सम टाइम कभी कभी ही परफॉर्म्स वह परफॉर्म करता है कैसा, डिबेट्स वर्थ ऑफ टाइम। वर्थ माने योग्य, कार्य करता है जो समय के योग्य होते हैं। एट अदर टाइम और दूसरे समय में हिज एक्शन आर वर्थ ऑफ सेम। सेम माने गलत, बेकार कार्य, वर्थ योग्य। कभी कभी वह अच्छे काम करता है समय के, लेकिन कभी कभी एट अदर टाइम और दूसरे समय में वह ऐसे एक्शन कर लेता है, ऐसे कार्य करता है जिससे कि शर्माने के योग शर्माने गलत कार्य कर देता है। कभी वो गलत कार्य होता है वह करने के योग्य नहीं होती। मैन इज इंडेड इग्मा, मानव है वो वास्तव में एक पहेली है। पोइट हैज राइटली कॉल्ड, पोइट राइटली सही से कहता है, गोल्ड पुकारता है किसी आदमी को, द ग्लोरी जस्ट एंड राइडल ऑफ द वर्ल्ड। आदमी को पोइट दुनिया का महान मजाक वाला, पहेली वाला और वैभव वाला आदमी पुकारता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो। अच्छा, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके क्वेश्चन आंसर इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिए जाएंगे।